के पत्तों से बने विशेष प्रसाद का महत्व समझने के उपरांत अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष ध्वज पूजन की कृति। सूर्योदय के 5-10 मिनट उपरांत ध्वज पूजन आरंभ करने के लिए पूजक पूजा स्थल पर रखे पीढ़े पर बैठे। प्रथम वह आचमन करें, उपरांत प्राणायाम करें। अब देशकाल कथन करें। विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे युगचतुष्के कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे। उसके उपरांत ध्वजा पूजन के लिए संकल्प करें। अस्मिन् प्राप्ते नूतन संवत्सरे अस्मद्गृहे अब्दान्तः नित्य मंगल अवाप्तये ध्वजारोपण पूर्वकं पूजनं तथा आरोग्य अवाप्तये निम्बपत्र भक्षणञ्च करिष्ये। अब गणपति पूजन करें। तदुपरांत कलश, घंटा व दीप पूजन करें। तुलसी के पत्ते से संभार प्रोक्षण करें, अर्थात पूजा सामग्री, आसपास की जगह व स्वयं पर तुलसी पत्र से जल छिड़कें। अब ओम ब्रह्म ध्वजाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर ध्वजा पूजन आरंभ करें। प्रथम चंदन चढ़ाएं, तदुपरांत हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। अक्षत समर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं। इसके उपरांत उद्बत्ती दिखाएं, तदुपरांत दीप दिखाएं। नैवेद्य निवेदित करें। अब इस प्रकार प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मध्वज नमस्तेस्तु सर्वाभीष्टफलप्रद प्राप्तेस्मिन् वत्सरे नित्यं मद्गृहे मंगलं कुरु। पूजन के उपरांत परिजनों के साथ प्रार्थना करें। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु, इस ध्वज के माध्यम से वातावरण में विद्यमान प्रजापति, सूर्य व सात्विक तरंगें मुझसे ग्रहण हो। उनसे मिलने वाली शक्ति व चैतन्य निरंतर बना रहे। इस शक्ति का उपयोग मुझसे अपनी साधना हेतु हो, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। प्रार्थना करने के उपरांत ध्वजा को चढ़ाया गया नीम के पत्तों का नैवेद्य वहां उपस्थित सभी में प्रसाद के रूप में बांटें व स्वयं ग्रहण करें। वर्षारंभ के दिन और एक महत्वपूर्ण कृति की जाती है, वह है पंचांगस्थ गणपति पूजन व पंचांग श्रवण। पंचांग श्रवण के विषय में समझने के लिए हमें पहले पंचांग का अर्थ समझना होगा। तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण, ये काल के 5 अंग हैं। सूर्य चंद्रादि ग्रहों की गति के कारण काल के ये 5 अंग निर्माण होते हैं। इन 5 अंगों से जो युक्त है उसे पंचांग कहते हैं। इन अंगों की जानकारी सारिणी के रूप में जिसमें दी जाती है उसे पंचांग कहते हैं। काल गणना व काल निर्देश यह पंचांग का प्रमुख कार्य है। विभिन्न ग्रह आकाश में किस क्षण कहाँ रहेंगे यह पंचांग से समझ सकते हैं। साथ ही पंचांग की सहायता से विविध कार्य हेतु शुभाशुभ मुहूर्त भी निश्चित करना सरल होता है। आइए देखते हैं पंचांगस्थ गणपति पूजन व पंचांग श्रवण की कृति। पंचांगस्थ गणपति का पूजन करें। पंचांगस्थ महागणपतये नमः। प्रथम पंचांग पर चंदन चढ़ाएं।
पञ्चाङ्गस्थमहागणपतये नमः। चन्दनं समर्पयामि। अब हल्दी व कुमकुम चढ़ाएं। वृद्धिसिद्धिभ्यां नमः। हरिद्रां समर्पयामि। वृद्धिसिद्धिभ्यां नमः। कुङ्कुमं समर्पयामि। फूल अर्पण कर नमस्कार करें। पञ्चाङ्गस्थमहागणपतये नमः। पुष्पं समर्पयामि। अब पुरोहित द्वारा पंचांग में दिए वर्षफल का पाठ करवाएं। यह वर्षफल अपने परिजनों के साथ श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। इति संवत्सरफलसम्पूर्णं श्रीगजाननार्पणमस्तु। ध्वज पूजन व पंचांग श्रवण करने के उपरांत ब्राह्मण पूजन कर उन्हें दक्षिणा अर्पण करें व नमस्कार करें। सूर्यास्त के उपरांत तुरंत ध्वज उतारें। जिस भाव से हम ध्वज खड़ा करते हैं उसी भाव से उसे उतारें तो ही जीव को उससे चैतन्य की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं ब्रह्मध्वज उतारने की प्रत्यक्ष कृति। ब्रह्मध्वज उतारते समय परिवार प्रमुख ध्वज पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं व उसे नमस्कार करें। ध्वज को गुड़ अथवा अन्य मिष्टान्न का नैवेद्य निवेदित करें। परिजनों सहित प्रार्थना करें। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु, दिन भर में इस ध्वजा में जो शक्ति समाई है वह मुझे प्राप्त हो। इस शक्ति का राष्ट्र व धर्म के कार्य में उपयोग कर सकूं, यही आपसे प्रार्थना है। ध्वज उतारने पर उस पर चढ़ाई सभी सामग्री दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं के साथ रखें। प्रतिदिन पीने का पानी भरने के लिए कलश का प्रयोग करें। उसमें लगाया वस्त्र अपने वस्त्रों में रखें। ध्वज पर चढ़ाए हुए पुष्प व पत्र बहते पानी में विसर्जित करें। चढ़ाया गया नैवेद्य अंत में परिजनों में बांटकर ग्रहण करें। अभी हमने ब्रह्मध्वज सजाना, उसका रोपण अर्थात उसे खड़ा करना व उसके पूजन से संबंधित कृतियां विस्तार से समझ ली। ध्वजा सजाते समय उस पर कलश उल्टा रखने से पूर्व कलश पर कुमकुम की 5 रेखाएं खींची हुई हमने देखी। इस प्रकार कुमकुम की रेखाएं क्यों खींचनी चाहिए? इससे क्या परिणाम होता है? इन बातों को समझने के लिए हम देखते हैं एक सूक्ष्म चित्र। कलश पर कुमकुम की रेखाएं खींचने वाले पर होने वाला परिणाम। कलश पर कुमकुम की 5 रेखाएं खींचने की कृति भावपूर्ण व सेवाभावी वृत्ति से करने के कारण व्यक्ति में शरणागत भाव का वलय निर्माण होता है। व्यक्ति की ओर शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है। उसके अनाहत चक्र के स्थान पर शक्ति का वलय निर्माण होता है। उसके हाथों द्वारा शक्ति की तरंगे कलश में आती है। ईश्वर से चैतन्य का प्रवाह व्यक्ति की ओर आकृष्ट होता है। उसके अनाहत चक्र के स्थान पर चैतन्य का वलय निर्माण होता है। अब हम समझ लेते हैं कलश पर होने वाला परिणाम। ईश्वर से शक्ति का प्रवाह कलश की ओर आकृष्ट होता है। भावपूर्ण रीति से कलश को कुमकुम लगाने से कुमकुम के कारण
कलश पर मारक शक्ति की तरंगें ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। कलश के अंदर की रिक्ति में शक्ति के वलय निर्माण होते हैं। इन वलयों द्वारा शक्ति के प्रवाहों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। कलश में शक्ति के कण घूमते रहते हैं। ध्वज पर कलश उल्टा रखने से कलश के मुख द्वारा शक्ति का प्रवाह ध्वज में व वातावरण में भी प्रक्षेपित होता है। ध्वज सजाने के उपरांत उसे पीढ़े पर खड़ा किया जाता है। देखते हैं ध्वज खड़ा करने के परिणामों का एक सूक्ष्म चित्र। यहाँ एक बात का ध्यान रहे कि ब्रह्मध्वज में शक्ति, चैतन्य व निर्गुण तत्व की तरंगें एक ही समय पर आकृष्ट होती है, परंतु उनकी आगे की प्रक्रिया समझने के लिए प्रत्येक तरंगों की जानकारी पूर्ण रूप से दर्शाई गई है। व्यक्ति द्वारा भावपूर्ण रीति से व सेवा भाव से ब्रह्मध्वज को खड़ा करने से उनके अनाहत चक्र के स्थान पर भाव का वलय निर्माण होता है। सेवा भाव के कारण व्यक्ति का ईश्वर से संधान साध्य होता है। ईश्वर से चैतन्य का आशीर्वादात्मक प्रवाह वहां उपस्थित व्यक्तियों की ओर आकृष्ट होता है। उनके अनाहत चक्र के स्थान पर चैतन्य का वलय निर्माण होता है। ब्रह्मांड मंडल से तेज तत्वात्मक शक्ति का प्रवाह ध्वज में आकृष्ट होता है। ब्रह्मध्वज में प्रयुक्त कलश में शक्ति का वलय निर्माण होता है। वस्त्र में तारक शक्ति की तरंगें प्रसारित होती है। बांस में भी शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है। मारक शक्ति के कण संचारित होते हैं। ईश्वरीय चैतन्य का प्रवाह कलश में आकृष्ट होता है। इस कलश में चैतन्य का वलय निर्माण होता है। ब्रह्मध्वज में प्रयुक्त बांस में चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है। शक्ति स्वरूप चैतन्य के कण ब्रह्मांड से भूमि की ओर संचारित होते हैं। परमेश्वरीय निर्गुण तत्व कलश में आकृष्ट होकर उसका एक स्थिर वलय निर्माण होता है। अनिष्ट शक्तियों द्वारा ब्रह्मध्वज पर आक्रमण करने का प्रयत्न होता है। पूजा विधि के उपरांत प्रक्षेपित शक्ति के कारण ये अनिष्ट शक्तियां दूर हटती है। इस प्रकार भावपूर्ण रीति से ध्वज खड़ा करते ही उसमें सूक्ष्म स्तर पर गतिविधियां आरंभ होती है व ईश्वरीय तरंगें उसकी ओर आकृष्ट होने लगती है। धर्मशास्त्र में बताया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन तेज तत्व व प्रजापति तरंगें अधिक मात्रा में कार्यरत होती है। सूर्योदय के समय इन तरंगों से प्रक्षेपित चैतन्य अधिक समय तक वातावरण में बना रहता है। यह चैतन्य जीव की पेशी पेशी में संग्रहित होता है और आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। अतः सूर्योदय के उपरांत 5 से 10 मिनट में ही ब्रह्मध्वज को खड़ा कर उसका पूजन करने से जीवों को ईश्वरीय तरंगों का अत्यधिक लाभ मिलता है। इस सत्संग में हमने ब्रह्मध्वज सजाना, उसे खड़ा करना, ध्वज पूजन करना व ध्वज को अर्पित करने के लिए नीम के पत्तों का प्रसाद बनाना, इनके बारे में प्रत्यक्ष कृति देखी, उनका शास्त्राधार समझ लिया व कुछ कृतियों के कारण सूक्ष्म स्तर पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी हमने ली। इन बातों को आचरण में लाकर वर्षारंभ के दिन का लाभ पाएं।